New Hope TV, your encounter with God. Today I want to share something that has touched my life in these days. और आज पासवान जी कुछ ऐसा बांटना जा रहे हैं जो कि इनके जिंदगी को इन दिनों में बहुत ही छुआ है। And I'm sure it will help many of you, those who are watching, listening to me wherever you are. और हमें पूरा यकीन है कि जो लोग देख रहे हैं, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह आपके लिए भी आशीष का कारण बनेगी, आपको छुएगा। I want you to turn your Bibles with me to the book of 1 Kings chapter 21 and verses 1 onwards. और चाहते हैं कि अपने बाइबल में निकाले इस समय पहले राजाओं की पुस्तक में उसके 21वें अध्याय में पहले वचन से। Now there was a man named Naboth who owned a vineyard beside the palace of King Ahab of Samaria. नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। Here we see two individuals. यहाँ पर हम देखते दो व्यक्तियों को। We see a person called Naboth, एक व्यक्ति का नाम है नाबोत, who is the owner of a vineyard, and we see the king of Samaria, that's King Ahab. और नाबोत जो कि दाख की बारी जिसका मालिक था, और दूसरा हम देखते हैं अहाब राजा को जो सीरिया का राजा था। Now let's go to verse 2 now. अब आइए पढ़ेंगे दूसरे वचन में। One day Ahab said to Naboth, "Since your vineyard is so close to my palace, I would like to buy it and use it as a vegetable garden." इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे महल के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। He said, "I will give you a better vineyard in exchange, or I will pay you for it." मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा या फिर मैं तुम्हें दाम चुकाऊंगा। But Naboth replied, "The Lord forbid that I should give this inheritance that was passed down by my ancestors." नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का नीच भाग तुझे दूं। You see, according to the law, और देखिए व्यवस्था के मुताबिक a person was not supposed to sell his inheritance. और एक व्यक्ति को अपनी विरासत को बेचना नहीं होता था। This showed that Naboth was a God-fearing man. और इस बात से हमें दिखाई पड़ता है कि नाबोत जो व्यक्ति था परमेश्वर का भय मानता था। But how did Ahab take it? Just read verse 4 now. लेकिन देखिए अहाब ने इस बात को किस तरह से लिया। चौथे So वचन पढ़िए। Ahab went home angry and sullen because of Naboth's answer. और इसके बाद ऐसा होता है कि अहाब नाबोत के उत्तर को सुनकर उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया। Now notice this man is a king. He's not some kid, okay, but he's behaving like a kid. और देखिए यह व्यक्ति जो था एक राजा था, कोई बच्चा नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे के जैसा वो बर्ताव कर रहा है। The king went to bed with his face to the wall and refused to eat. Sounds like a kid to me. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि राजा अपने घर पर गया, अपने बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन नहीं किया। बच्चे जैसा दिखाई दे रहा है। What's the matter? His wife Jezebel asked him, "What's made you so upset that you're not eating?" तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन इतना क्यों उदास है कि तू कुछ खा नहीं रहा है? And verse 6 says, now this is Ahab answering his wife, "I asked Naboth to sell me his vineyard or trade it, but he refused." And this is what Ahab told his wife. और देखिए छठवें वचन में उसने कहा, देखिए वो अपनी पत्नी से कह रहा है यहाँ पर, उसने कहा कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे दे, नहीं, लेकिन उसने मना कर दिया। I want you to listen very carefully to today's message now. और हम चाहते हैं कि आज के संदेश को आप बड़ी सावधानी से सुनिए। Now Ahab was angry because he was not able to get what he wanted so badly. और अहाब को गुस्सा आ गया क्योंकि जिस चीज की वो भारी कामना कर रहा था वो उसे नहीं मिल पाई। He was a king of the land वो उस देश का राजा था and he did not get it. और उसे मिला नहीं। So he felt rejected. तो यकीनन उसने ठुकराहट को महसूस किया Now होगा। I want you to see something very powerful over और there. चाहते हैं कि आप कुछ सावधानी से देखें यहाँ पर। Though he was angry, हालांकि वो गुस्सा हुआ, he did not show his anger outwardly. लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को बाहर नहीं दिखाया। He turned this anger inwards. लेकिन अपने गुस्से को उसने अपने अंदर ही रखा। Anger turned inwards becomes self-pity. एक ऐसा गुस्सा जो आपके अंदर ही अपने लिए होता है, यह है खुद पर दुख बनाना। Anger outward और गुस्सा बाहर आना is different. यह अलग है। Anger turned inward gives rise to self-pity. और देखिए जो गुस्सा आपके अंदर ही चला जाता है वो आपको एकदम अपने ऊपर मातम मनाने के लिए उकसाता है। I want you to see this now. और चाहते हैं कि आप इसे देखें। Notice it is called not just pity, it is called self-pity. और गौर करें यहाँ पर कि सिर्फ दुख मनाना नहीं लिखा है, लेकिन खुद पर दुख मनाना या खुद पर मातम मनाना। When one indulges in self-pity, जब कोई व्यक्ति अपने आप को खुद पर मातम मनाने के इस बात में लाता he है, or she is not feeling sorry for somebody else. तब वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उन्हें किसी और पर दया नहीं आती है। They are feeling sorry for themselves. वे हमेशा अपने ऊपर ही दया महसूस करेंगे। Self-pity is all about what happened to me. Poor me. Nobody loves me. Nobody cares for me. This is self-pity. और देखिए खुद पर मातम मनाने का मतलब ये है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं बेचारा
गरीब अभागा पड़ा हुआ हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है। बस यही कहलाता है खुद पर मातम मनाना। It's all about self. और ये सिर्फ अपने ही बारे में है। Please listen now. अब सुनिए ध्यान से। Let's define self-pity. चलिए हम इसे परिभाषित करते हैं, इसका मतलब क्या है? Self-pity is a desire that others should feel my brokenness. और देखिए, खुद पर मातम मनाना ये एक प्रकार की ऐसी तमन्ना या लालसा है कि दूसरे लोग मुझ पर तरस खाएं। They should feel my pain. They should feel my wounds. उन्हें मेरा दर्द महसूस होना चाहिए, उन्हें मेरे घाव महसूस होने चाहिए। And that's not all. और सिर्फ इतना ही नहीं, They should admire me और उन्हें मेरी सराहना करनी चाहिए because of the way I was mistreated, and they should show me some sympathy. जिस बुरी तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ है, और ये उनको दिखाई देना चाहिए, और फिर मुझ पर वो एकदम तसल्ली या दिलासा भी दिखाएं। ऐसा मुझ है। पे कोई तरस खाना मुझ पर कोई तरस खाए। You see, this is self-pity. और देखिए, यही कहलाता है खुद पर मातम If you मनाना। look at Ahab, he lay on his bed refusing to take food. और अगर आप गौर करेंगे अहाब पर, देखिए वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसने खाना ठुकरा दिया। Do you think he was thinking about Nabal? आपको क्या लगता है वो नाबोत के बारे में सोच रहा Did he होगा? think about Nabal's perspective, why he did that? Probably because the word says, the law says. No, he didn't think about that. All he thought was of himself. और आपको क्या लगता है उसने सोचा होगा Yeah. कि नाबोत ने ऐसा क्यों किया, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? वचन के मुताबिक, ये व्यवस्था के मुताबिक उसने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। वह तो बस सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। So you see, self-pity is all about self. तो आप देखते हैं खुद पर मातम मनाना सिर्फ अपने ही और खुद के बारे में ही है। Let me go to the second point. चलिए जाते हैं इस वक्त हम दूसरे What मुद्दे is पर। the difference between compassion and self-pity? Write this down. और देखिए, तरस और खुद पर मातम मनाने के बीच में फर्क क्या है, लिख लीजिए। You see, compassion is a gift that God has blessed and placed within each one of us. और देखिए, तरस एक ऐसा वरदान है जिसे परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है और हम में से हर एक के अंदर रखा है। We use this compassion to show our feelings towards somebody. और देखिए, हम इस तरस का इस्तेमाल करते हैं किसी के प्रति अपनी दया दिखाने के लिए, अपनी भावना To दिखाने help के लिए। somebody who's hurting, who's in pain, who's in trouble. We show compassion to those people. और कोई घायल है या कोई चोट खाया हुआ है, कोई मुसीबत में है, तो हम उनकी मदद करने के लिए देखिए उन लोगों तक हम अपनी तरस को दिखाते हैं। Compassion flows from inward to outward. That's the right way. तरस जो होता है अंदर से बाहर की ओर बहता है, ये सही तरीका है। But compassion, लेकिन हम देखते हैं वही when तरस it turns inward, जब ये अंदर ही मुड़ जाता है। are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं? From inward, it's going more inward. It becomes self-pity, and it has a very crippling effect on a person's life. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, जब तरस जो है बाहर जाने के बजाय अंदर ही चला जाता है, तो वो और भी अंदर और अंदर गहराई में चला जाता है। It फिर इसके destroys a person. देखिए वो उस व्यक्ति को पूरी तरह से नाश करके रख देता है। It's very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक है। I want you to listen to this because today many of you will find answers to the problems that are plaguing you for years. और Come चाहते हैं कि on. आप बड़े सावधानी से सुने, क्योंकि आज आपको आपकी उन सारी समस्याओं का समाधान मिलने जा रहा है जो सदियों से या सालों से आपको पकड़े रखी थी। Let me go to the next point right now. चलिए जाने दूसरे मुद्दे The पर। dangers of dwelling in self-pity. खुद पर मातम मनाने वाली इस आदत में बने रहने का खतरा क्या You है? know, the Bible says in the book of Galatians, और देखिए बाइबल ऐसा कहती है गलातियों की पत्री the में, Bible says it describes the works of the flesh. और देखिए बाइबल में गलातियों की पत्री में इसे परिभाषित किया गया है कि यह शरीर के काम है। All right. Self-pity is a work of the flesh. खुद पर मातम मनाना यह शरीर का कार्य है। And whenever we operate in the flesh, there will be some serious consequences. और जब कभी देखिए हम शरीर में काम करते हैं तो इसके कुछ गंभीर नतीजे निकलेंगे। The first one, पहला है, write this down. लिख लीजिए। Dwelling in self-pity will cause you to hear the wrong voice. Come on. खुद पर Come on. मातम मनाने की जब आप इस आदत में बने रहते हैं तो ये आपको मजबूर करेगी गलत आवाजों को सुनने के लिए। You see, आप देखते हैं our entire Christian walk हमारा पूरा मसीही चाल is dependent on our hearing. यह हमारे सुनने की बात पर निर्भर है Our hearing on the right voice. कि Come on. सही आवाज को हम सुने। You see, Jesus spoke about this. देखिए यीशु ने इसके बारे में He said, कहा, my sheep यीशु ने कहा मेरी भेड़ें hear my voice, सुनती है मेरी आवाज, and guess what? और सोचिए They follow me. मेरे पीछे वो चलती In है। other words, दूसरे शब्दों to में have a right fruitful walk, the right Christian walk, you need to hear. Come on. Hi. आपके पास सही मसीही जीवन होने के लिए, सही मसीही फलवंत चाल होने के लिए आपको सुनना जरूरी है। You see, Peter, आप देखते पतरस को, he was in a problem. वो मुसीबत में था। Now,
many people in this world we will have problems, we will have tribulations, but be of good cheer. Jesus said, I have overcome the world. Come on. और Can I देखिए have इस a good संसार amen? में हमें क्लेश होता है, समस्याएं हमारे सामने आती है, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यीशु ने ये भी कहा कि ढांढस मानो, मैंने संसार को जीत लिया है। What happens? क्या होता है? Peter begins to hear the voice of the Lord. पतरस प्रभु की आवाज सुनने लगता है, He starts overcoming his problem. फिर उसके बाद वो अपनी समस्या पर जय पाने लगता Look है। at the Bible. बाइबल में देखिए, Everyone who overcame was a person who heard the voice. Come on. हर एक व्यक्ति जो जय पाया वो ऐसा व्यक्ति था जिसने आवाज को सुना। Saul became Paul. शाऊल पौलुस बना। How? कैसे? He heard the voice. उसने आवाज को सुना। I believe somebody is going to hear the voice today. और Come मुझे on. पूरा यकीन है कोई तो आज आवाज सुनने जा Say, रहा है। Lord, give me listening ears. बोलिए प्रभु मुझे सुनने वाले कान It दे। doesn't matter what your level in society, you are going to the higher level. Come on. इससे फर्क नहीं Hallelujah. पड़ता Come आप on. समाज में किस स्तर पे हैं, आप ऊंचाई वाले बुलंदी के स्तर पे जा रहे हैं। Dwelling in self-pity सेल्फ पिटी यानी खुद के मातम में बने रहना, will cause you to hear the wrong voice. देखिए यह आपको उकसाएगी कि आप गलत आवाज सुने। Pastor, what do you mean the wrong voice? पासवान जी आपके कहने का मतलब क्या? गलत See, आवाज। your success, your reaching, your fulfilling your calling depends on you hearing the right voice. देखिए आप अपनी बुलाहट को पूरा करते, अपने कामयाबी को पूरा करते, ये आप पर निर्भर है कि आप सही आवाज को सुने। When Ahab was feeling sorry for himself, जब आप अपने लिए ही अपने ऊपर दुख बना रहा था, what was the first voice he heard? तो पहली आवाज उसने क्या सुना? It was not the voice of an angel ये किसी स्वर्गदूत की आवाज नहीं थी reassuring him. जो उसे आकर आश्वासन दे रहा हो। Second, दूसरा, he did not hear the voice of a prophet directing him. No. और ना ही उसने किसी भविष्यवक्ता की आवाज को सुनी कि वो उसे मार्गदर्शन कर रहा हो। There was a ministry of prophet Elijah in those days. उन दिनों में भविष्यवक्ता एलिया की सेवकाई हुआ करती थी। It was not also the inward voice of the Holy Spirit that speaks to us regularly. Come on. और ना ही यह पवित्र आत्मा की आवाज थी जो हमारे अंदर हमारे आत्मिक मनुष्यत्व में नियमित होकर Encouraging बोलती us to है go on. और हमें हौसला देती है कि आगे बढ़ने The की। first voice that Ahab heard was the voice of Jezebel. Hey, और देखिए listen. पहली आवाज जो अहाब ने सुना था वो थी इजेबेल की आवाज। Jezebel was a very evil person. और इजेबेल जो थी बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थी। She did not believe in the living God. वो जीवित परमेश्वर में विश्वास नहीं, She was into worship of Chemosh and Baal and all that stuff, you know. और वो कीमोश और बाल देवता सबकी वो आराधना किया करती थी। She was living a lifestyle that was completely opposite to the living God. और वो एक ऐसी जीवन शैली के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रही थी जो जीवित परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ में है। This is the kind of voice that Ahab hears. और इस तरह की आवाज को अहाब सुनता है। Now what does she do? और वो क्या करती है? She speaks to Ahab. वो आकर अहाब से बोलती है। She works behind the scenes. She works wickedly and falsely accuses Naboth. और देखिए, और वो पर्दे के पीछे गुप्त रीति से काम करके पूरी तरह से नाबोत पर झूठा आरोप लगाती है। She accuses Naboth of blasphemy against God and the king. और देखिए नाबोत पर वो झूठा आरोप लगाती है कि उसने राजा और परमेश्वर के खिलाफ में झूठी बातें कही हैं। And according to the law of those times, और उस समय काल के व्यवस्था के मुताबिक he was stoned to death. ऐसा करने पर उससे पत्थर वाह करके मार डाला जाता। Imagine an innocent man जरा कल्पना करें, एक बेकसूर आदमी was killed. मार डाला गया। No doubt Jezebel made Ahab feel good and she got him Naboth's vineyard, but because of this thing Ahab was in serious trouble with the Lord. और कोई हैरानी की बात नहीं कि इजेबेल ने ऐसा काम करके अहाब के लिए तो आरामदायक और सुविधाजनक बातों को सामने पेश कर दिया और उसे नाबोत की दाख की बारी भी मिल गई, लेकिन ऐसा करने की वजह से अहाब परमेश्वर की नजर में बहुत गंभीर पाप का अपराधी बना। You see, when a person dwells in self-pity, देखिए जब कोई व्यक्ति खुद पर मातम मनाने की आदत में पड़ता है, he or she begins to hear voices in their minds. वे अपने मन में, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, वे अपने मन में ऐसी आवाजें सुनते हैं। Let's say you are a man मान लीजिए आप कोई मर्द है and you start begin to hear voices. और आप आवाज सुनने लगेंगे, Oh, your wife really does not appreciate you. ओ तुम्हारी पत्नी तुम्हारी तारीफ ही नहीं करती, Look सराहना at नहीं that करती। person in the office, how she always appreciates you. और ऑफिस में कि उस महिला को देखो, उस व्यक्ति को देखो जो कैसे हमेशा तुम्हारी सराहना करती रहती Let's say है। you are a woman. मान लीजिए आप कोई महिला, You begin, when you are dwelling in self-pity, जब आप खुद के मातम मनाने वाली आदत में you will रहते हैं, hear such voices. आप ऐसी आवाजों को सुनेंगे। See, in spite of doing so much, और देखिए इतना सब करने के your बावजूद husband never really appreciates you or respects you. तुम्हारा पति कभी तुम्हारी तारीफ या सराहना नहीं करता, तुम्हारे आदर नहीं करता। But look at that man. लेकिन उस आदमी को देखो, He is so much so good. He's so kind and caring. और वो कितना अच्छा है तुम्हारे प्रति, तुम्हारी कितनी परवाह करता है वो। These are the kind of voices that people begin to hear when they are dwelling in self-pity. इस तरह की वे आवाजें हैं जब लोग सुनने लग जाते हैं, जब वे खुद के ऊपर मातम मनाने लगते हैं। No, not only young people, when they are dwelling in self-pity, they begin to hear these voices. No one loves you.
और सिर्फ नौजवान No one- लोग ही नहीं, लेकिन हर कोई जब इस प्रकार के खुद के पर मातम मनाने की आदत में फंसते हैं तो वह ऐसी आवाजें सुनते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, No one cares for you. किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। Now listen. अब सुनिए, These are the lies of the devil. देखिए ये सारी बातें शैतान की झूठ है, But many people buy into those lies. लेकिन बहुत सारे लोग इस झूठ को अपना लेते हैं। You see, when you are in self-pity, आप देखते हैं जब आप खुद के पर मातम मनाने की आदत में होते you हैं, hear the wrong आप voice. गलत आवाजों को You hear सुनेंगे, the wrong आप voice. गलत आवाजों को सुनेंगे। I'm serious. मैं गंभीरता से कह रहा Now हूं। there is another voice और दूसरी एक आवाज है, that speaks to the people when they are in problems. जब लोग समस्याओं में होते हैं तब लोगों से बात करती है। This voice tells them ये आवाज उनसे बोलती है, the problem that you are going through, जिस समस्या और परेशानियों में से तुम जा रहे हो, no one is going through such kind of a problem. और इस प्रकार की समस्या में से कोई भी नहीं गुजर रहा, You are the only one. तुम ही अकेले व्यक्ति हो। This problem nobody has. ये समस्या किसी के पास भी नहीं, And you begin to believe that. और आप उस पे यकीन मानने And you लगते हैं, say, my goodness, और आप कहते हैं अरे बाप, my problem, मेरी समस्या, nobody has such kind of problem. ऐसी समस्या तो किसको भी नहीं है। In this entire India, maybe nobody has a problem like mine. इस पूरे भारत देश पे मुझे नहीं लगता किसी के पास मेरे जैसी समस्या होगी। And you begin to get into self-pity. और फिर आप खुद पर मातम मनाने The लगते हैं, moment you get into लेकिन self-pity, जिस पल आप खुद पर मातम मनाने लगा देते हैं, you cannot hear the voice. आप आवाज नहीं सुन पाएंगे You परमेश्वर। begin to hear all these voices. आप ये सारी नकारात्मक आवाजों को You सुनेंगे। know what the truth is? आप जानते हैं सच्चाई क्या है? 1 Corinthians 10:13 says that these temptations, the trials in your life, they are no different from what others are experiencing and have had experienced. Are you listening? आप सुन रहे हैं इस समय, ये परीक्षाएं, ये सब प्रकार की समस्या जिनमें से तुम अपने जीवन में जा रहे हो, दूसरे लोगों ने इसका अनुभव कर सकते हैं और Yes. किए भी हैं। People are going through it. लोग इसमें से जा रहे हैं, People are going through worse issues. लोग तो इससे भी बदतर मामलों में से जा But रहे हैं। because a person entertains self-pity, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति खुद पर मातम बनाने वाली बात का मनोरंजन करता है, मजे लेता है, they cannot hear the voice of God and they begin to hear all other voices. तब वे परमेश्वर की आवाज तो नहीं सुन सकते, लेकिन दूसरी सभी आवाजों को वो सुनेंगे। Be careful. सावधान रहिएगा। You see, the enemy is so deceptive, he disguises. आप देखते हैं कि शत्रु जो है एकदम भरमाता है, वो तुच्छ ले लेता है। He disguises God's voice. देखिए वो Listen. परमेश्वर की आवाज को घटा देता है, उसे तुच्छ कराता है आपके सामने। You need to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना गलीसिया। Say, Lord, teach me your ways, O God. आपको कहना है प्रभु मुझे तेरे मार्ग सिखा। So the first thing, तो पहली चीज, dwelling in self-pity will cause you to hear the wrong voice. और देखिए खुद पर मातम मनाने की इन बातों में फंसे रहने से आप गलत आवाजों को सुनेंगे। Then let's go to this point number 2 now. चलिए हम जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। Dwelling in self-pity will cause you to make foolish choices. खुद पर मातम मनाने की इस आदत में बने रहने से क्या होगा कि आप बेवकूफी भरे फैसले करेंगे। Since indulging in self-pity is not a spiritual act, और क्योंकि खुद पर मातम मनाते रहना ये कोई आत्मिक कार्य नहीं है, it's a work of the flesh, I told you before. जैसे पहले आपसे हमने कहा कि ये तो शरीर के काम है, But it involves a lot of emotions. लेकिन इसमें बहुत सारी जज्बात और भावनाएं शामिल And होती it हैं। puts us in a state of extreme vulnerability. और देखिए यह हमें एकदम अत्यधिक नाजुक दौर में या स्तर में ले आती है, And when our emotions inside are churned, और फिर हमारे अंदर बने रहते हैं, we begin to make irrational choices. We begin to make immature choices. तब इसके बाद हम तर्कहीन चुनाव करने लग जाते, अपरिपक्व चुनाव हमसे होने लगते हैं। Somebody recently wrote to me, और किसी ने हाल ही में लिखे पासवान जी को, my wife does not give me the affection that I desire. मेरी पत्नी जिस प्रकार का स्नेह मुझे चाहिए वो मुझे देती नहीं And I है, began to feel sorry for myself. और मैं अपने ऊपर दुख महसूस करता हूँ। I get these letters, emails from so many people. ऐसे पत्र, ऐसे ईमेल्स कई लोगों से आते हैं। Maybe you have said like that. शायद हो सकता है आपने भी ऐसा कहा हो। Wife, you must have said like that. Oh, my husband doesn't give me the needed affection, the needed love. So what happens is we begin to look outward. श्रीमती आपने भी ऐसा कहा होगा कि आपका पति आपको वो प्यार और स्नेह नहीं देता जिसकी आप कामना करती हो। तो क्या होता है ऐसा होने के बाद हम बाहर ढूंढने लगते हैं। This person wrote, he says, I found somebody who listens to me, who is so caring. And you know what? This person fell into sin. फिर उस व्यक्ति ने ऐसा Married लिखा कि person. मुझे वो बाहर एक व्यक्ति मिल गया जो बहुत ही मेरी तारीफ करता, मेरे परवाह करता। इसके बाद क्या होता है कि वे पाप में गिरे। You see, when a person's emotions are churned, देखिए जब एक व्यक्ति की भावनाएं अंदर ही घुल मिल जाती हैं, that person is in self-pity.
वो व्यक्ति जो है खुद पर मातम मनाने लगता they है, don't make the right choices. तब वे सही चुनाव नहीं करने लगते। Now, I'm not saying this to point fingers at anyone, but this is to help you in your walk, in your destiny as an overcomer. देखिए, यह किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन यह आपकी मदद करने के लिए है कि आप अपने विधान को पूरा करें एक जयवंत व्यक्ति के रूप में। You see, Esau, आप देखते हैं एसाव, he came after the hunt. और देखिए वो शिकार करके आया, He told Jacob, उसने आकर याकूब से कहा, I'm dying. मैं मर रहा हूँ। Question, सवाल, was he really dying? क्या सचमुच वो मर रहा था? No. नहीं। He must have felt frustrated. Things did not work out in his hunt, in his business, and he says, "No, yeah, everything is going. Just give me." And you know what? That's the time he made a wrong choice, and he traded off his entire inheritance. और देखिए चीजें जो उसके जिस तरह से उसने कामना की वैसे नहीं हुआ होगा, वो हताश वहां पर हो गया होगा, लेकिन उसके बाद आकर वो कहता है कि उसने कहा मुझे ही दे दे। उसके बाद उसने अपना अधिकार जो विरासत का अधिकार उसे तुच्छ गिन लिया। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? Self-pity is holding back many individuals from growing into their full maturity in the Lord. Come on, और देखिए somebody. खुद पर मातम मनाना यह आदत जो है Yes. बहुतों को प्रभु में जो उनके बुल्लाहट के साथ परिपक्व में पहुंचने से रोक दिया है। Paul said, पौलुस ने I कहा, pray that you may be filled with the fullness of God. मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर की परिपूर्णता तक भर जाओ। You know, I was meditating upon this, पासवान जी इस पर मनन कर रहे थे, and the Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने कहा, self-pity will stop you from entering into my fullness. खुद पर मातम मनाना जो है ये तुम्हें रोक कर रख देगी कि तुम मेरी परिपूर्णता में कदम न रख सको। And that's the time you make wrong decisions. और इसी समय पर आपसे गलत चुनाव हो जाते People हैं, will let you down. लोग आपको नीचे डालेंगे। And then you say, oh, I am doing such a good work and these people don't understand me. You see, now what are you doing? It's the truth, but you are in self-pity. Come आप on. कहेंगे ओ मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं लेकिन ये लोग मेरी समझते ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद पर मातम मना रहे हैं। That's not what God wants you to do. देखिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये करें। This stops you from entering into the maturity, into the fullness of the Holy Spirit. Come on, somebody. ये आपको रोकती है कि आप परिपक्वता में कदम न रख सके, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ना आ सके। The devil disguises it. You are going through so much and you this thing and that thing. This is so dangerous. देखिए शैतान आपको किसी न किसी तरह से पूरा यकीन दिला देता Yes. है कि आप ही सबसे बड़ी समस्या में से जा रहे हैं, कोई समझता नहीं है, और ये बहुत ही खतरनाक है। Listen carefully now. ध्यान से सुनिए। Go with me to the third point right now. चलिए जाएंगे तीसरे मुद्दे पर। You see, dwelling in self-pity will make you a breeding ground. देखिए खुद पर मातम मनाना यह आपको एक प्रजनन जमीन जैसा बनाएगा। Now, most of us know it. और हमें ज्यादातर When water is stagnant, जब पानी ठहरा रहता है it's a breeding ground for mosquitoes and other things, you know. तो देखिए वो प्रजनन Flies जमीन and बन all जाती है कि उसमें कीटाणु और मच्छर सब, It never produces life. ये जीवन उत्पन्न नहीं करती। You see, so dwelling in self-pity will make you stagnant. It will make you a breeding ground for the wrong things. तो देखिए जब आप खुद पर मातम मनाते रहते हैं तो यह आपको ठहरा कर रख देगा, आपको गलत चीजों के लिए प्रजनन जमीन बना देगा। Now, why do I say that self-pity will make you stagnant? Please listen और now. क्यों आपसे ये कह रहे हैं कि खुद पर मातम मनाना यह आपको ठहरा कर रख देगी? Self-pity will always dwell in the past. खुद पर मातम मनाना हमेशा जो अतीत में निवास करना It है, never talks about the future. ये कभी भविष्य के बारे में नहीं बोलती। It stops you from being who God has called you to be. और देखिए यह आपको रोक देती है वो होने से जिसे होने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। Oh, this happened, and you know, I told them, but you know what? I was right. You see, this happened, and मैंने why उनसे don't कहा था। you understand what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा जो मैं कहना It चाहता will हूं? breed in you hatred, bitterness, unforgiveness, and the list can go on. और देखिए ये आपके अंदर नफरत को, कड़वाहट को, अक्षमा को भर देगा, और ये सूची जो है लंबी चलती जाएगी। Anger. गुस्सा, What is anger? गुस्सा क्या है? It's like, you know, telling somebody this they didn't do it what I said, and you're angry. It's self-pity actually. और गुस्सा मतलब आप कहते हैं कि ओ मैंने उसको बताया था, उनसे कहा था मैंने ऐसा करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं, और आप गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल ये खुद पर मातम मनाना है। You see, it will create in you a victim mentality, और ये आपके अंदर एक शिकार की मानसिकता उत्पन्न करेगी, and you start begin to say like और this. फिर आप ऐसा कहने लगेंगे। You don't say it sometimes, और कभी कभी आप बोलते तो नहीं है, but inwardly it's like this. लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा चलता I have a right to be bitter. है। और मेरे पास कड़वाहट से भरने का, I have a right to be angry.
गुस्सा होने का मेरे पास अधिकार है। Because you see what he did to me. You see what she did to me and what they did to me. और तुम देख सकते हो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या की। A victim mentality. एक शिकार की Can मानसिकता। I tell you, you're not a victim. आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त आप एक शिकार नहीं है, You are a victor in Christ. Come on, आप मसीह में hallelujah. विजयी व्यक्ति हैं। Somebody shout बोलो hallelujah. चिल्ला हालेलुया। Some of us sometimes we say, why should it always happen to me? और देख हम में से कुछ लोग कभी-कभी ऐसा कहते हैं, क्यों ये हमेशा मेरे साथ ही होता है। And what we do is we replay that offense, we replay that hurt. और क्या होता है कि देखिए वो ठेस, वो घाव, वो चोट को ही हम वापस दोहराते रहते हैं। You know, in the old, you had a small cassette player. और Nowadays, देखिए पुराने जमाने में हमारे पास एक कैसेट प्लेयर हुआ करता था and you hit the rewind button, और आप उस रिवाइंड बटन को दबाते हैं and it will go again play. और फिर से वो चलता था। I don't know if you know what I'm talking about. समझ में नहीं आ रहा कि आपको पता है या You know, नहीं so as we rehearse it, क्या। तो जैसे हम वापस चलाते हैं, the devil comes शैतान आता है and adds more suggestions. और आकर कुछ अपने और सुझाव उसमें जोड़ And देता now the problem seems worse than it was before. है। तो अब समस्या पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो गई Now, है। please listen to me. अब ध्यान से I'm सुनिए not trying to ridicule anybody or minimize your pain or your suffering. No, I'm not doing that. और देखिए किसी को दर्द या भावनाओं को घटाने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, किसी को निंदा करने के I लिए नहीं कह रहे speak the truth in love. हैं, और सच्चाई को बता रहे हैं वो भी प्यार के I साथ। want to tell you that if you continue to dwell in self-pity, it's like a trap that it will take you further down and down and down. और आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप लगातार खुद पर ही मातम मनाने की आदत में फंसे रहेंगे तो Yes. एक प्रकार का फंदा होगा जो आपको लेके जाएगा नीचे और नीचे और नीचे। See, self-pity is addictive. It's addictive. आप देख सकते हैं कि खुद पर मातम मनाना ये एक प्रकार का व्यसन जैसा है। Yes, addictive. Because नशा जैसा। what happens is people come and start sympathizing you. क्योंकि क्या होता है, लोग आकर आप पर तरस दिखाएंगे या दिलासा तसल्ली देंगे It's very addictive. और ये बहुत ही अच्छा लगने जैसा And लगा it becomes a habit. और फिर इसके बाद ये एक आदत बनती है। Watch this. सुनिए। And when it becomes a habit, और जब ये आदत का रूप लेती है, it becomes part of you. ये आपका हिस्सा बन जाती है। Please listen what I have to अब say. ध्यान से सुनिए जो कह रहे It हैं। becomes ingrained in your DNA, और ये आपके अंश में जो होता है डीएनए में समा and जाएगा। you pass it to the next generation. उसके बाद आप इसे अगली पीढ़ी में भी भेजेंगे। Now, because you carried that self-pity, और क्योंकि आप उस खुद पर मातम मनाने वाली भावना को लेकर you चले, cannot relate to the people even whom God has connected you with. तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि उन लोगों से भी नहीं जुड़ पाएंगे जिनको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हम You सब will कहते हैं, disconnect from the very people God has called you to be with. आप उन्हीं लोगों से कभी-कभी अपने आप को अलग कर लेंगे जिनको दरअसल परमेश्वर ने आप ही के लिए रखा है। You see, Esau and Jacob were brothers. आप देखते हैं एसाव और याकूब ये दोनों भाई थे, But Esau dwelt intentionally in self-pity. लेकिन हम देखते हैं कि एसाव जो है खुद पर मातम मनाने वाली बातों में बना रहा And it was ingrained inside of him. और ये उसके अंदर समा गया। And you know what? और आप जानते क्या हुआ, He rejected his own brother Jacob. अपने सगे भाई याकूब को उसने ठुकराया। Many prophets prophesied. कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की Esau built a kingdom called Edom. और एसाव ने एक राज्य बनाया एदोम नाम का। Today, लेकिन आज this Edom no longer exists. ये एदोम नामक नगर कोई बना हुआ नहीं है। Now it's Jordan, but there is no Edom as such. और आज जॉर्डन तो है लेकिन एदोम जैसा कोई जगह नहीं है There's no language of it. और उसकी कोई भाषा नहीं बची है। How did it all begin? कैसे ये सब कुछ शुरू It हुआ? began when one man Esau began to feel sorry for himself and he wallowed in self-pity. Oh, my brother did this to me. Oh, he stole this, he stole this and that. He never looked to God. Come और on. ये शुरू हुआ एक व्यक्ति एसाव के वजह से जो हमेशा अपने ऊपर खुद पर मातम मनाता रहा। ओ मेरे भाई ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे ही मनाता रहा लेकिन कभी परमेश्वर से जुड़ा नहीं। Joseph brothers put him so much of trouble, but he never wallowed in self-pity. Come on, somebody is receiving now. और हम देखते हैं यूसुफ जिसके ऊपर उसके भाइयों ने इतना सब कुछ किया लेकिन कभी भी वो खुद पर मातम मनाने की भावना में नहीं आया। Job was never in self-pity. अय्यूब भी कभी खुद पर मातम मनाने नहीं Come बैठा। on, you need to receive this. आपको ग्रहण करना है। Mary was never in self-pity. मरियम कभी भी खुद पर मातम मनाने वाली बात में नहीं Oh आई। Lord, हे प्रभु, I have carrying your son. Look what the people are saying. मैं No. आपके पुत्र को लिए हुआ हूँ अपने गर्भ में और देखो लोग मुझसे मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। कभी उसने ऐसा नहीं कहा। Hallelujah. Hallelujah. You never see Paul wallowing in self-pity. Come और on. आप कभी नहीं पाएंगे कि पौलुस जो है खुद पर मातम मनाता रहा हो। He says, I am more than a conqueror. उसने कहा मैं जगों से बढ़कर हूँ। You see, when you wallow in self-pity, it becomes part of you. You're always complaining, grumbling, and guess what? Who you are, you will reproduce. और देखिए जब आप खुद पर मातम मनाते रहेंगे तो क्या होगा कि आप कुड़कुड़ाते रहेंगे, आप शिकायत करते रहेंगे और सोचिए क्या होता है, जो आप हैं वही आप उत्पन्न करेंगे, पैदा Some करेंगे। people have lived so long in self-pity that it becomes part of their identity. It becomes part of them.
और देखिए कुछ लोग खुद के मातम बनाने वाली इस आदत में इतने लंबे समय से रहे हैं कि ये उनकी पहचान का एक हिस्सा बन गया।